नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे 7th लेसन जिसका नाम था इंडिगो, उसके लास्ट पार्ट के बारे में। 2 पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं उसके। तो आइए शुरू करते हैं। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ। गांधी ने अपने आप को कभी भी संतुष्ट नहीं किया विद लॉर्ज पॉलिटिकल, चाहे वो बहुत बड़ा राजनीतिक या फिर और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस या फिर कोई आर्थिक लाभ हो। तो लेखक यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हालांकि गांधी ने बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन ये कभी नहीं चाहा कि अपने कार्य के बदले में उन्हें कोई राजनीतिक या फिर आर्थिक क्या हो, फायदा हो। ऐसा गांधी ने कभी नहीं चाहा। ही सा, उन्होंने देखा कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन इन द चंपारण विलेजेज, उन चंपारण के गाँवों में। एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग, और वो कुछ करना चाहते थे अबाउट इट इमीडिएटली, इस पिछड़ेपन के लिए कुछ ना कुछ जल्दी ही। तो उन्होंने देखा कि चंपारण के जो गांव थे, वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। उन्हें लगा कि उन्हें उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ही अपील्ड टू द टीचर्स, उन्होंने अध्यापकों से अपील की कि वो अपनी सेवाएं दें। महादेव देसाई, ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। एक तो महादेव देसाई है एंड नरहरि पारिक, और दूसरे हैं नरहरि पारिक। 2 यंग मैन, ये 2 जवान व्यक्ति थे। हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी, जिन्होंने गांधी जी को माना था एज डिसिपल्स, अपने आप को गांधी जी के शिष्यों के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। तो कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने गांधी जी को अपना गुरु बना लिया था। और ये 2 लोग जो कि महादेव देसाई हैं और नरहरि पारिक हैं, इन्होंने क्या किया, एंड देयर वाइव्स, और उनकी जो पत्नियां थी, उन्होंने भी गांधी जी को अपना गुरु बना लिया था। उन्होंने वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक। उन्होंने स्वयं की इच्छा से सेवा करने का प्रस्ताव रखा फॉर वर्क, कार्य के लिए। कौन से कार्य के लिए? अध्यापकों के कार्य के लिए। तो ये जो नरहरि पारिक और महादेव देसाई थे, उन्होंने और उनकी पत्नियों ने विद्यार्थियों को पढ़ाने का क्या किया, कार्य सोचा, किया। सेवरल मोर कैम, और बहुत सारे और लोग भी आ गए फ्रॉम बॉम्बे से, पुणे से, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स, और दूसरे कई दूरस्थ क्षेत्रों से ऑफ द लैंड, जो उस क्षेत्र के थे। तो जो क्षेत्र था, जो आसपास का क्षेत्र था, वहाँ के काफ़ी दूर के लोग, भारत के लोग गांधी जी के संपर्क में आए, वहाँ उनके सानिध्य में आए। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, ये गांधी का सबसे छोटा बेटा था। गांधी जी के 4 बेटे थे, उनमें से देवदास क्या था, सबसे छोटा था। अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो भी आश्रम से क्या हो गया, आ गया। एंड सो डिड मिसिस गांधी, और देवदास के साथ साथ मिसिस गांधी का तात्पर्य यहाँ पे कस्तूरबा से है, जो कि गांधी जी की क्या थी, पत्नी थी। वो भी क्या हो जाती है, गांधी जी के पास चंपारण में आ जाती है। प्राइमरी स्कूल्स, प्राथमिक विद्यालय वर ओपन्ड, खोले गए इन 6 विलेजेस, 6 गाँवों में। और वहाँ चंपारण के जो 6 गाँव थे, उनमें प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबा टॉट, कस्तूरबा ने समझाया, सिखाया। द आश्रम रूल्स, वो आश्रम के जो नियम थे। ऑन पर्सनल क्लीननेस, कि आपको व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और जो सामाजिक परिदृश्य है, हमारा सामुदायिक जो स्थिति है, उसे भी क्या करना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। तो कस्तूरबा ने वहाँ के लोगों को ये बताया कि तुम्हें व्यक्तिगत रूप से खुद को स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है, और साथ में समाज को भी स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी उठानी है। ऐसा कस्तूरबा ने वहाँ के लोगों को या महिलाओं को क्या किया, समझाया। हेल्थ कंडीशंस, जो स्वास्थ्य की जो परिस्थितियाँ थी, वर मिजरेबल, वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, दयनीय थी। लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ख़राब थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर, गांधी जी ने एक डॉक्टर को पकड़ा। टू वॉलेंटियर हिज सर्विसेज, जिससे कि वो अपनी सेवाएं दे सके मुफ्त में, फॉर 6 मंथ्स, लगभग 6 महीने तक। तो उन्होंने एक ऐसे एक डॉक्टर को भी देखा या उसको कार्य में लगाया, जो कि आगामी 6 महीने तक क्या करेगा, मुफ्त में लोगों की मदद करेगा, उनका उपचार करेगा। 3 मेडिसिन्स, 3 दवाइयाँ वर अवेलेबल, उपलब्ध थी। आजकल तो बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधानों के कारण अनेक प्रकार की दवाइयाँ बन गई है, लेकिन उस समय केवल 3 ही दवाइयाँ लेखक यहाँ बता रहा है। जो 3 दवाइयाँ कौन कौन सी थी? एक तो कैस्टर ऑयल था, जिसे आप अरंडी का तेल कहते हैं। एक कुनेन थी, और साथ में एक था सल्फर ऑइंटमेंट, जो कि सल्फर का मलहम था, जो शरीर पर मलने के काम में लिया जाता था, मालिश के काम में लिया जाता था। अब देखते हैं इन कैस्टर ऑयल, कुनेन और सल्फर ऑइंटमेंट का क्या क्या उपचार
किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता था? एनीबडी, कोई भी व्यक्ति, हु शोड ए कॉटेड टंग, जिसकी जीभ खराब होती थी, वाज गिवन, उसे दिया जाता था, ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, अरंडी के तेल की एक खुराक। यदि किसी व्यक्ति की जीभ खराब है, उसे जीभ से संबंधित कुछ बीमारी है, तो उसे क्या किया जाता था? अरंडी के तेल की एक खुराक दी जाती थी। ये पहला उपचार था। एनीबडी विद मलेरिया, कोई व्यक्ति यदि ऐसा होता था जिसे मलेरिया फीवर हो जाए, बुखार हो जाए, उसे क्या किया जाता था? रिसीव्ड कुनेन प्लस कैस्टर ऑयल, उसे कुनेन दिया जाता था और साथ में उसे अरंडी का तेल भी क्या किया जाता था? दिया जाता था। इसका डोज दिया जाता था, इसकी खुराक दी जाती थी। इस प्रकार से वो स्वस्थ हो जाता था। ये दूसरा उपचार था। अब बात करते हैं तीसरे उपचार के बारे में। एनीबडी विद स्किन अरेप्शंस, यदि किसी व्यक्ति के कील मुहासे हो जाते थे, फोड़े फुंसियाँ हो जाती थी, तो उसको क्या किया जाता था? रिसीव्ड ऑइंटमेंट, उसे मलहम दिया जाता था प्लस कैस्टर ऑयल और साथ में अरंडी का तेल भी उसे क्या किया जाता था? दिया जाता था। तो ये 3 प्रकार के वहाँ पे उपचार थे। यदि किसी व्यक्ति की जीभ से संबंधित कोई रोग होता था तो उसे कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल दिया जाता था। यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया बुखार होता था तो उसे कुनेन के साथ में अरंडी का तेल दिया जाता था। और यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर फोड़े फुंसियाँ या फिर मुहासे वगैरह ऐसे होते थे तो उसे वो मलहम के साथ में अरंडी का तेल क्या किया जाता था? दिया जाता था। इस प्रकार से अनेक प्रकार की बीमारियां साधारण से उपचारों से क्या हो जाती थी? ठीक हो जाती थी, जिसे आप दादी नानी के नुस्खे कहते हैं। गांधी नोटिस्ड, गांधी ने देखा, द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स, वो गंदी सी हालत, दयनीय सी हालत जो कि वहाँ की महिलाओं की थी। तो गांधी ने देखा कि वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनके जो कपड़े हैं, उनकी स्थिति बहुत ही कैसी है? खराब है। ही आस्क्ड कस्तूरबा, इस वजह से गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा से कहा, टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि तुम उन औरतों से इन कपड़ों की गंदगी के बारे में क्या करो? बात करो कि वो इस प्रकार से किस प्रकार से गंदी रहती हैं। वन वुमन, वहाँ की एक औरत, टुक कस्तूरबा, कस्तूरबा को ले गई, इनटू हर हट, अपनी झोपड़ी में, एंड सेड, और जाकर कहती है, कस्तूरबा से वो औरत क्या कहती है? लुक, देखो, देयर इज़ नो बॉक्स, हमारे पास किसी प्रकार का कोई बक्सा नहीं है, और कबर्ड और अलमारी भी नहीं है, हियर फॉर क्लॉथ्स, जिससे हम क्या कर सकें? अपने कपड़ों को रख सकें। वो महिला कहती है कि हमारे पास कोई बक्सा नहीं है, कोई अलमारी नहीं है जिसमें हम अपने कपड़ों को रख सकें। द साड़ी, और ये साड़ी, आई एम वियरिंग, जिसे मैं पहने हुए हूँ, इज़ द ओनली वन आई हैव, ये केवल मात्र वही साड़ी है जो मैं अपने पास रखती हूँ, या मेरे पास इस साड़ी के अलावा कोई पहनने के लिए दूसरी साड़ी नहीं है। ये वो महिला कहती है जिसके पास कस्तूरबा क्या हुई थी? गई थी। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे, अपने लंबे आवास के दरमियान, इन चंपारण, जब वो चंपारण में रहे, गांधी जी लगभग 1 साल तक चंपारण में रहे, तो उस समय गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच, वॉच का तात्पर्य ध्यान, नज़र, तो गांधी ने दूर से ही नज़र रखी ऑन द आश्रम, आश्रम के ऊपर, क्योंकि साल भर गांधी जी चंपारण में रहे तो अहमदाबाद जो गुजरात है वहाँ के अपने आश्रम पर सीधी नज़र तो वो नहीं रख पाए, लेकिन फिर भी जानकारियाँ वो प्राप्त करते रहे। किस प्रकार से करते रहे? ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन का तात्पर्य निर्देश होता है, तो उन्होंने निरंतर रूप से निर्देश दिए, बाय मेल, पत्रों के माध्यम से, एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स का तात्पर्य है आर्थिक जो लेखे जोखे हैं, कि वहाँ पे वित्तीय जो लेखे जोखे का तात्पर्य है कि वहाँ पे कितना खर्चा हुआ है, कितना पैसा आया है और कितना बचत हुआ है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आश्रम के बारे में उन्होंने मांगी। वंस ही रोट, एक बार उन्होंने लिखा, टू द रेजिडेंट्स, वहाँ के निवासियों के लिए, दैट इट वाज टाइम टू फिल, कि अब समय हो गया है कि तुम भर दो, द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज, वहाँ के शौचालयों की जो पुरानी खाइयाँ हैं उनको, एंड डिग न्यू वंस, और तुम्हें नई खाइयाँ खोद लेनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो द ओल्ड वंस, जो पुरानी खाइयाँ हैं, वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो उन पुरानी खाइयों में से क्या हो जाएगी? गंदी बदबू आने लगेगी। तो उन्होंने एक बार ये भी बताया कि जो पुरानी खाइयाँ तुमने शौचालयों के रूप में बना रखी है, खोद रखी है, उनको तुम्हें बंद कर देना चाहिए और नई खाइयाँ खोद लेनी चाहिए, जिससे कि पुरानी खाइयों में क्या ना जाए? किसी प्रकार की कोई बदबू न आए। द चंपारण एपिसोड, ये जो चंपारण की जो घटना थी, वाज ए टर्निंग पॉइंट, एक बहुत ही निर्णायक बिंदु रहा इन गांधीज लाइफ, गांधी के जीवन में। कैसे रहा?
वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड, गांधी जी हमें कहते हैं कि मैंने क्या किया, वाज ए वेरी ऑर्डनरी थिंग, मैंने कोई विशेष काम नहीं किया है, मैंने एक साधारण सा काम किया है। सिंपल का सिमिलर वर्ड है ऑर्डनरी। आई डिक्लेयर्ड, गांधी कहते हैं कि मैंने तो बस इतना कहा, ये घोषणा कर दी, दैट द ब्रिटिश की जो अंग्रेज़ लोग हैं कुड नॉट ऑर्डर मी, वो मुझे आदेश नहीं दे सकते, इन माई ओवन कंट्री, मेरे खुद के देश में। गांधी ने ये कहा कि अंग्रेज़ मेरे खुद के देश में आकर मुझे क्या नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का आदेश नहीं दे सकते, मैंने केवल इतना ही कहा है। बट लेकिन चंपारण डिड नॉट बिगिन, लेकिन जो चंपारण का जो आंदोलन था वो शुरू नहीं हुआ था एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, एक तरह की अवज्ञा के रूप में। अवज्ञा का तात्पर्य होता है किसी की आज्ञा को न मानना। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने ये जो आंदोलन है वो इस उद्देश्य से नहीं किया है कि मैं एक अवज्ञा का उदाहरण पेश करूं, मैं ऐसा आदमी बन जाऊं कि जो किसी की आज्ञा को न माने। इट ग्रू आउट, ये बड़ा था, ऑफ एन अटेम्प्ट, ऐसे एक प्रयास के साथ, टू एलिविएट द स्ट्रेस, जिससे कि हम तनाव को, दबाव को कम कर पाएँ, ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, उन बहुत बड़ी संख्या में जो गरीब किसान हैं उनका। तो गांधी कहते हैं कि चंपारण आंदोलन को शुरू करने का मेरा तात्पर्य यह था कि चंपारण में रहने वाले बहुत सारे जो असंख्य जो क्या हैं गरीब किसान हैं, उनके तनाव, दबाव और उनके दुखों को मैं क्या कर सकूं, कम कर सकूं। इसीलिए मैंने उस आंदोलन को क्या किया था, शुरू किया था, उनके तनाव दबाव को क्या कर सकूं, मैं हल्का कर सकूं, दुखों को कम कर सकूं। दिस वॉज द टाइपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी का एक बहुत ही अनोखा विशेष क्या था, एक तरीका था। हिज पॉलिटिक्स और गांधी ने जो राजनीति की वाज इंटरट्वेंड विद प्रैक्टिकल, वो अंतर संबंधित थी, जुड़ी हुई थी किस चीज़ से, एक व्यावहारिक डे टू डे प्रॉब्लम्स, उन समस्याओं से जो दिन प्रतिदिन की होती हैं, ऑफ द मिलियंस, जो लाखों लोग क्या करते हैं, रोजाना सामना करते हैं। तो गांधी ने जो राजनीति की वो राजनीति थी ऐसे लाखों लोगों के समस्याओं के बारे में, जो लोग रोजाना उन समस्याओं का अपने जीवन में क्या करते हैं, सामना करते हैं। तो गांधी की जो पॉलिटिक्स थी, जो राजनीति थी, वो रोजाना दिन प्रतिदिन में होने वाली समस्याओं से क्या थी, संबंधित थी। हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, एब्स्ट्रैक्शंस का तात्पर्य होता है विचार। केवल उनकी राजनीति केवल विचारों तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने ये काम व्यावहारिक रूप में, प्रैक्टिकल में भी करके दिखाया है। इट वाज ए लॉयल्टी टू लिविंग, उनकी जो लॉयल्टी थी, जो निष्ठा थी, वो केवल विचारों के प्रति न होकर किसके प्रति थी, टू लॉयल, सजीव लोगों के प्रति। और सजीव लोग यहाँ किन्हें कहा गया है, ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणियों को। तो उन्होंने केवल वैचारिक बातें नहीं की, उन्होंने वो काम करके भी दिखाया है। किनके लिए, उन ह्यूमन बींग्स के लिए, उन मानव प्राणियों के लिए जो वहाँ के पर क्या कर रहे थे, निवास कर रहे थे। इन एवरीथिंग, वो सारी घटनाक्रम, वो सारी घटनाएं गांधी डिड, वो सारे काम जो गांधी ने किए। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, एक ऐसे भारतीय के निर्माण करने की जो कि अपने आप को कैसा समझे, फ्री समझे, आज़ाद समझे। हु कुड स्टैंड, जो खड़ा हो सके, ऑन हिज ओवन फीट, अपने खुद के पैरों पर, एंड दस मैक इंडिया फ्री, और खुद आज़ाद होकर भारत को भी क्या करे, वो आज़ादी के मार्ग पर ले जाए। तो गांधी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये किया है कि एक आज़ाद भारतीय का निर्माण करने का मैंने प्रयास किया, और जब व्यक्ति आज़ाद होगा तो वो देश को भी क्या कर सकता है, आज़ादी की तरफ ले जा सकता है। ये गांधी का क्या था, अपना खुद का तरीका था। अर्ली इन चंपारण एक्शन, ये जो चंपारण का घटनाक्रम था, आंदोलन था, उसके प्रारंभिक वर्षों में, प्रारंभिक समय में एक व्यक्ति का आपको नाम दिया जा रहा है, याद रखें, चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज़। ये चार्ल्स जो फ्रेयर एंड्रयूज़ है, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, ये क्या था, एक अंग्रेज शांति दूत था। शांति दूत का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो अपने धर्म का प्रचार करता है और शांति का संदेश देता है। ये चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज़ एक इंग्लिश पैसिफिस्ट था, एक शांति दूत था, ये आपको याद रखना है। हु हैड बिकम, और ये जो चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज़ है, ये बन गया था ए डेवोटेड फॉलोअर, एक बहुत ही निष्ठापूर्ण अनुयायी बन गया था, ऑफ द महात्मा गांधी का।
तो ये जो अंग्रेज़ था चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज़, ये भी गांधी का एक बहुत बड़ा अच्छा शिष्य बन गया था, उनका अनुयायी बन गया था। कैम टू बिड गांधी, वो गांधी जी को फेयरवेल करने के लिए आया, विदा करने के लिए आया, या फिर उनको वो अनुमति लेने आया। क्यों? बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी, क्योंकि उसे किसी कर्तव्य के कार्य पर जाना था। टू द फिजी आइलैंड्स, कहाँ पर? फिजी आइलैंड्स पे। तो एक व्यक्ति जिसका नाम आपको चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज़ दे रखा है, ये गांधी जी का शिष्य बन गया था, और ये जब इसकी ड्यूटी इंडिया से हटाकर फिजी लैंड्स पर लगा दी गई, तो ये एक दिन आता है गांधी जी से आज्ञा लेने के लिए, या फिर फेयरवेल जिसे आप अलविदा कहते हैं, अलविदा कहने के लिए गांधी के पास क्या होता है? ये आता है। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स, गांधी जी के बहुत सारे वकील मित्र थे। थॉट, उन वकीलों ने सोचा, इट वुड बी ए गुड आइडिया, कि ये बहुत अच्छा काम होगा, विचार होगा, फॉर एंड्रयूज़, उस चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज़ के लिए, टू स्टे इन चंपारण, कि वो कहाँ रहे? चंपारण में, एंड हेल्प देम, और उन गांधी जी और उनके साथियों की क्या करे? सहायता। तो गांधी के जो वकील मित्र थे वो ये सोचते थे कि यदि ये चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज़ जो कि अंग्रेज़ है, यदि वो हमारे साथ चंपारण में रहेगा तो इसके यहाँ रहने से हमें बहुत सारा लाभ होगा। इसका कारण ये था कि वो अंग्रेज़ था और अंग्रेज़ों की नीतियों को अच्छी तरह से क्या करता था? वो समझता था। और इसके गांधी जी के जो मित्र हैं वो ऐसा सोचते हैं। एंड्रयूज़ वॉज विलिंग, और एंड्रयूज़ भी खुद इच्छा रखता था, इफ़ गांधी एग्रीड, यदि गांधी जी इस बात से क्या हो जाए? सहमत। तो एंड्रयूज़ भी ये चाहता था कि गांधी जी उस एंड्रयूज़ को अपने साथ ही रखें, यदि गांधी जी ऐसा चाहें। बट गांधी वाज वेलमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी इस विचार के बिल्कुल क्या थे? विरोध में थे। गांधी उस चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज़ को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। अब गांधी उसको अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहते हैं, इसका क्या कारण है? देखते हैं। ही सेड, क्योंकि गांधी ने कहा, क्या कहा? यू थिंक, यहाँ पे यू किसके लिए आया है? उन वकीलों के लिए जो गांधी के मित्र थे। यू थिंक, तुम सोचते हो, दैट इन दिस इनइक्वल फाइट, कि ये जो हमारी लड़ाई है वो असमान लड़ाई है। यदि इस असमान लड़ाई में इट वुड बी हेल्पफुल, हमें सहायता मिलेगी, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन, यदि हम एक अंग्रेज़ को रखें ऑन आवर साइड, हमारे तरफ। तो वो अपने वकीलों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये लगता है कि हम किसी अंग्रेज़ को हमारे साथ रखेंगे तो हमें कोई फ़ायदा होगा? क्या तुम ऐसा सोचते हो? दिस शोज़, यदि तुम ऐसा सोचते हो, इससे प्रदर्शित होता है द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, कि तुम अपने हृदय से क्या हो? कमज़ोर। तो गांधी कहते हैं कि यदि तुम अंग्रेज़ को अपने साथ रखकर खुश हो रहे हो तो ये तुम बहादुर नहीं हो, बल्कि अपने हृदय से क्या हो? तुम कमज़ोर हो। द कॉज, क्योंकि हमारा जो कारण है, जो ध्येय है, इज जस्ट, वो न्यायोचित है, एंड यू मस्ट रिले, और तुम्हें निर्भर रहना चाहिए, अपॉन योर सेल्फ, अपने खुद के ऊपर, टू विन द बैटल, इस युद्ध को क्या करने के लिए? संघर्ष को विजय प्राप्त करने के लिए। तो वो कहते हैं कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि इस अंग्रेज़ को साथ रखने से हमें लाभ होगा, तो ये तुम्हारे आत्मिक और विचारों की दृष्टि की हार है। तुम्हें इसमें अपना सहारा नहीं ढूंढना चाहिए, और तुम्हें अपने खुद पर यकीन रखना चाहिए, अपने हृदय पर यकीन रखना चाहिए। क्या करने के लिए? इस युद्ध को लड़ने के और जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप, तुम्हें कोई सहारा नहीं ढूंढना चाहिए इन मिस्टर एंड्रयूज़, उस चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज़ में, बिकॉज, क्योंकि ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि इसलिए, केवल क्योंकि वो क्या है? एक अंग्रेज है। तो केवल उसके अंग्रेज होने से तुम्हें उसमें कोई सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। तुम्हें अपने खुद की सामर्थ्य पर, अपनी खुद की शक्ति और आत्मविश्वास पर क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, अरे गांधी जी ने हमारे मस्तिष्कों को, हमारे विचारों को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। ये बात कौन कहते हैं? राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड। एक बार टिप्पणी करते हुए राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि गांधी ने हमारे मस्तिष्क को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास गांधी की बातों का कोई जवाब नहीं था, प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। गांधी इन हिज वे, गांधी ने अपने तरीके से, टॉट अस, हमें ये सिखाया, ए लेसन, एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा शिक्षा हमें दी। किस चीज़ की शिक्षा थी? इन सेल्फ रिलायंस, की हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए। तो चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज़ की घटना से वो लोगों को ये सिखाने में समर्थ हो जाते हैं कि व्यक्ति को जो सम्मान है और आत्मनिर्भरता है इसके ऊपर अपने आप को क्या करना चाहिए? आश्रित करना चाहिए, किसी दूसरे के रूप में सहारा नहीं ढूंढना चाहिए।
अब अंततः निष्कर्ष स्वरूप में गांधी के द्वारा किए गए काम का क्या परिणाम निकला वो आपको निष्कर्ष रूप में एक लाइन में दे रखा है। तो जो सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भरता है, आत्मनिर्भरता का तात्पर्य व्यक्ति को खुद के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। इंडियन इंडिपेंडेंस और साथ में जो भारतीय स्वतंत्रता है, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और जो बटाईदारों की जो सहायता है, वर ऑल बाउंड टुगेदर, वो अपने आप में क्या थे, एक दूसरे से बंधे हुए थे, जुड़े हुए थे। तो गांधी के बारे में लुईस फिशर कहते हैं कि गांधी के द्वारा किए गए काम का परिणाम ये निकला कि लोग आत्मनिर्भर बने, इससे भारतीय जो स्वतंत्रता है वो आगे बढ़ी, और साथ में शेयर क्रॉपर्स जो बटाईदार किसान थे उनकी भी क्या हुई, सहायता हुई। तो ये जो तीनों घटनाक्रम है, आत्मविश्वास का और भारतीय आज़ादी का और शेयर क्रॉपर्स की सहायता का, ये सारी घटनाएं एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई हैं। ये आपका पाठ था और आपके पाठ के लेखक का नाम है लुईस फिशर। इस प्रकार से आज आपका लेसन समाप्त होता है, और ये गांधी जी के बारे में बहुत अच्छा लेसन था जो आपको आगे भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन हो सकता है, कहीं आपको देखने को मिल जाए। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, कौन कौन से इसमें पात्र दिए गए हैं वो याद रखने हैं, और घटनाएं आपको क्या रखनी है, हमेशा याद रखनी है। और पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग्स, मीनिंग्स वगैरह याद करें, और पाठ को 1-2 बार ज़रूर देखें, जिससे कि आपको आपके माइंड में ये प्योरली स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।